अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के मैथ्स अकेडमी। एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करने से पहले एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हमने अब डिस्कस किया था, उसको एक बार और देख लो। वहाँ पे हमने एक रिजल्ट ऑब्टेन किया है कि कोई भी हमारे पास अगर पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। और ये पूरे की पूरी एक्सरसाइज जो है इसी कंसेप्ट पे चलेगी कि जितने भी हमारे पास पॉलीगन है हमें उनके एक्सटीरियर एंगल का ही सम ऑब्टेन करना होगा या एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्स जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, डेट मीन्स हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है और जो हमें गिवन है वो भी एक्सटीरियर एंगल है 125 और एक्स। और हमें मालूम है कि कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है। तो इन तीनों को ऐड करके कितना आएगा 360। 125 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। अब 125 प्लस 125 250 प्लस 250 को जब राइट साइड में लेंगे तो माइनस 250 हो जाएगा। 360 में से 250 माइनस कर लो तो 110। बी पार्ट है, यहाँ पे भी हमें एक्स फाइंड करना है और यहाँ पे भी एक्स जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको पता है कि कोई भी पॉलीगन हो उसके कितने भी साइड हो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 ही रहेगा। तो 90 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 16 सबको मिला के कितना होगा 360। ये 90 डिग्री का साइन वहां से दिया है और ये अगर इसका इंटीरियर एंगल 90 है तो एक्सटीरियर क्या होगा वो भी 90 होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं यानी कि 180 बनाते हैं। तो 90 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60 इक्वल्स टू 360। जब इनको ऐड कर लोगे तो 310 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 प्लस 310 को जब राइट साइड में लोगे तो माइनस 310 हो जाएगा। 360 में से 310 तो कितना होता है 50। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड 15 साइड। दो पार्ट है, हमें क्या करना है, हमें वो रेगुलर पॉलीगन जिसके 9 साइड हैं उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा और इसी तरह से जिसके 15 साइड हैं वो एंगल कितने डिग्री का होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट बनाया मैंने, हम पहले इसको समझ लेते हैं। एक चीज तो हमें मालूम है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू 360 और इंटीरियर एंगल का सम हम कैसे निकालते हैं n-2 इंटू 180। ये दोनों चीजें हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सीखी हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉलीगन लिए हैं। सबसे पहले वो पॉलीगन लिया है जिसका 3 साइड होते हैं यानी कि ट्रायंगल। तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 और एक्सटीरियर एंगल कितना रहेगा 360 ही रहेगा, वो तो सबके लिए फिक्स है। इसीलिए 4th साइड तो 360 उसका इंटीरियर एंगल होता है और एक्सटीरियर एंगल तो सबके लिए 360 ही रहेगा। 5 साइड के लिए 540, 6 साइड के लिए 720। अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर ये इंटीरियर एंगल, अगर इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो इसका एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो 180 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 60। इसी तरह से अगर 4 साइड है तो उसका हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा 90। अगर वो रेगुलर पॉलीगन है यानी कि उसके सारे साइड बराबर है तो सारे एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह से अगर 5 साइड का है तो 108 और 6 साइड का है तो 120। और अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल तो 360 है। अब जिसके 3 साइड हैं तो 360 डिवाइड बाई 3 यानी कि उसके 3 एंगल भी होंगे और हमें 360 को तीनों में डिवाइड करना है। तो 120 120 120 कितना हुआ 360। इसी तरह से अगर 4 साइड है तो 360 को 4 एंगल में डिवाइड करना है। अगर 5 साइड है तो 360 को हमें 5 एंगल में डिवाइड करना है और अगर 6 साइड है तो 360 को 6 हमें एंगल में डिवाइड करना है। इसका मतलब यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, अगर हमें नंबर ऑफ साइड निकालने हो और हमें एक्सटीरियर एंगल दिया गया हो तो हमें क्या करना है, हमें सीधा 360 डिवाइड बाय एंगल मेजर डिवाइड कर देना कि जितना उसका एंगल होगा। और इसी तरह से अगर हमें एंगल निकालना है और नंबर ऑफ साइड दिया गया है तो 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 360 और नंबर ऑफ साइड कितना था 6, तो हमें पता कि उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 60 का ही होगा। तो यहाँ पे वही रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड कितने दिए 9, तो वो हो गया 40 है। दैट मीन्स कि उसका हर एक एंगल कितना होगा 40 डिग्री का। इसी तरह से 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड 15 है तो 360 डिवाइड बाय 15 कितना होगा 24। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी साइड ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। बिल्कुल इसका उल्टा है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड दिए थे 15, हमें एंगल कितना आया 24। अब सेकंड चीज ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि अगर एक्सटीरियर एंगल 24 है तो नंबर ऑफ साइड कितने होंगे, तो 15 होंगे। वही रिजल्ट हम फिर से यूज करेंगे 360 डिवाइड बाय
हमें यहाँ पे क्या दिया है, एंगल मेजर, तो 360 डिवाइड बाय एंगल मेजर, वहां से हमें क्या ऑब्टेन होगा, नंबर ऑफ साइड। तो 360 डिवाइड बाय 24 कितना होता है, 15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अगर कोई पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, और उसका इंटीरियर एंगल 165 है, तो हमें बताना है कि वहां पे नंबर ऑफ साइड कितने होंगे। पर इससे पहले क्वेश्चन में हमने एक चीज रिलेशन फाइंड की है कि हम जब भी नंबर ऑफ साइड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया है, तो इंटीरियर एंगल 165 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, हमें एक चीज मालूम है कि इन दोनों को मिलकर जो है वो लीनियर पेयर बनता है, यानी कि 180। तो 180 में से 165 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल 165 दिया है, तो एक्सटीरियर कितना होगा, 15 ही होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइड निकालना है, तो सिंपल 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो 360 की डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल कितना है, 15, तो वो कितना आ गया, 24। तो इसका मतलब ये वो रेगुलर पॉलीगन है जिसके 24 जो है होंगे साइड होंगे, तो उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 15। और कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल की बात नहीं हो रही। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह का कोई रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है 22 डिग्री हो। तो इसका मतलब है अगर एक्सटीरियर एंगल 22 है तो 360 से जब हम डिवाइड करेंगे 22 से, तो हमें हमारे पास क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड किसके बराबर है, 360 डिवाइड बाय एंगल मेजर। तो यहाँ पे हमें 360 और एंगल मेजर जो है वो 22 दिया है, तो यहाँ पे अगर 360 को 22 से डिवाइड करोगे, 22 से डिवाइड करोगे तो 22 इंटू 1 22, 4 140, 22 इंटू 6 12, 1 कैरी 130, 132, तो कितना बच गया, 8। अब यहां से पॉइंट आएगा और यहाँ पे 0, दैट मीन्स कि अभी 16 पॉइंट समथिंग। पर समझना एक चीज को, यहाँ पे हम नंबर ऑफ साइड जब 360 को एंगल मेजर से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ साइड आएंगे। अब साइड जो है वो फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं, ऐसे अगर फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड, आप ऐसे थोड़ी पढ़ोगे 1 2 3 3.5, क्या ऐसा होता है, नहीं। नंबर ऑफ साइड को कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो दैट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है कि 22 जो है वो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर ये 360 को कंप्लीटली डिवाइड कर लेता, एग्जैक्टली डिवाइड कर लेता, तो हम मान लेते। तो यहाँ पे 22 जो है वो 360 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई पॉलीगन हो जिसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 हो। और याद रहे रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो अगर रेगुलर यूज ना किया हो तो ऐसा हो सकता था, पर रेगुलर में क्या होता है कि सारे एंगल जो है वो बराबर होते हैं। तो दैट मीन्स अगर 22 22 22 तो वो 360 को डिवाइड करना चाहिए। अब यहाँ पे कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? आप खुद ही सोच लो, अगर एक्सटीरियर एंगल अगर ये इंटीरियर एंगल 22 दिया है तो क्या कह रहा है कि इंटीरियर एंगल हो सकता है, तो फिर से एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड में एक्सटीरियर एंगल ही हमें यूज पड़ता है। तो इंटीरियर एंगल 22 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 माइनस 22 158। अब अगर 158 360 को कंप्लीटली डिवाइड कर ले तो हम मान सकते हैं, पर 360 को जब 158 से डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब फ्रैक्शन में आ गया तो साइड कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, ऐसा कभी नहीं होता, तो दैट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। हमें बताना है कि अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसका मिनिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सबसे कम से कम एक्सटीरियर एंगल उसका क्या होगा। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे मैंने एक्सटीरियर एंगल निकाले हैं, 3 साइड हैं तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा है, 60, 180 डिवाइड बाय 60। 4 साइड हैं तो 90, 5 साइड है तो 180। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे तो मिनिमम इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है 180 बाय 360। अब यहाँ पे देखो जैसे साइड बढ़ते जा रहे हैं और इंटीरियर एंगल भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे कम जो इंटीरियर एंगल क्या है वो 60 है। अब इसके बाद 120 के बाद ये और बढ़ जाएगा, तो जैसे जैसे साइड बढ़ते जाएंगे इंटीरियर एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कौन सा है, 60 है। तो दैट मीन्स के ट्रायंगल जो है उसका इंटीरियर एंगल ही सबसे छोटा एंगल होता है, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पे पहले पार्ट का जो आंसर है वो 60 है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल
possible for a regular polygon. अब सेकंड है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन. अब अगर यहाँ पे देखोगे जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ रहे हैं एक्सटीरियर एंगल जो है वो घट रहे हैं. तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा है 120, 360/3, 360/4, 360/5. तो यहाँ पे जैसे जैसे साइड बढ़ते जा रहे हैं एंगल कम होते जा रहे हैं. तो सबसे मैक्सिमम हमें बताना था वो कितना है 120 है. तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. थैंक्स.